दोस्तों, एक इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब शादी करता है तो उसके नसीब में एक रात आती है जिसे सुहाग रात कहा जाता है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था कि जिसने शादी तो नहीं की, लेकिन ऊपर वाले ने उसके नसीब में सैकड़ों सुहाग रातें लिख रखी थी। लेकिन शर्त एक लगा रखी थी, और शर्त यह थी कि एक के साथ एक ही रात। यानी कि जिस दुल्हन के साथ एक रात बिताता था, फिर दोबारा कभी उसके साथ वो अपनी रात नहीं बिताता था, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसके साथ एक नई दुल्हन तैयार हो जाती थी। आखिर कौन वो शख्स था? क्या खूबी थी उसके अंदर कि उसने अपने जीवन में करीब 250 दुल्हनों के साथ अपना वक्त गुजारा, वो भी हर रात एक नई दुल्हन के साथ। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है राजस्थान के बाड़मेर जिले की। एक लड़का, 18 साल का हट्ठा कट्ठा नौजवान लड़का, जिसका नाम जिया राम होता है। एक दिन वो बाड़मेर के गांव में आता है, और उस गांव में लाइट नहीं थी। रात के 8 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, किसी किसी घर में बस चिराग जल रहे थे। तो वो गांव के कोने के एक घर पर जाता है, और वहां पर बैठी हुई एक महिला का पैर छूता है। जब महिला उसको देखती है तो कहती है, माफ करना बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो लड़का शर्माते हुए कहता है कि मैं जो है आपका रिश्तेदार हूँ, फला गांव से आया हूँ, कहीं बाहर को गया था, लौट रहा था, रात हो गई और इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया। हालांकि मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं था तो आ गया। अब जैसे महिला ये बात सुनती है, दोस्तों वो घूंघट निकाल लेती है और कहती है कि अरे, आप तो हमारे दामाद हैं, माफ़ करना, आपको हमने पहचाना नहीं। क्योंकि जब आप दूल्हा बनकर आए थे, आपकी शादी हुई थी, आपकी उम्र मात्र 8-10 साल की थी, और आज आप इतने बड़े हो गए हैं, तो आपको पहचानने में बड़ी गलती हो गई, इसीलिए माफ़ करना। कोई बात नहीं, आप आ गए हैं तो आपका ही घर है, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, वो शख्स जो था, जिया राम जो था, वहाँ पर रुक जाता है। घर के अंदर सूचना पहुँचा दी जाती है कि जमाई राजा आए हैं, और सारी जो महिलाएं थी अपना घूंघट निकाल लेती हैं। क्योंकि राजस्थान में परंपरा बहुत ज़बरदस्त है, चाहे औरत बूढ़ी ही क्यों ना हो, वो जो है अपना घूंघट निकाल के रखती हैं। तो सारी महिलाएं अपना घूंघट निकाल लेती हैं कि दामाद को चेहरा नहीं दिखाना है, और घर के अंदर जो है आओ भगत की तैयारी चलने लगती है कि दामाद जी आए हैं, इनका स्वागत किया जाए। उनको बिठाया जाता है, उनके पैर धुले जाते हैं थाली के अंदर, और उसके बाद फिर अच्छा सा खाना बनता है, और जमाई राजा को भोजन कराया जाता है, और उसके बाद सोने के लिए एक कमरे में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, जब शादी हुई थी तो दूल्हे राजा 8-10 साल के थे, लेकिन जब ससुराल को लौटे थे 8-10 साल बाद, तो जवान हो चुके थे, 18-19 साल के हो चुके थे। तो जाहिर सी बात है, जिससे शादी हुई थी वो लड़की भी जवान हो चुकी थी, उसी घर में थी। तो जब रात के 10-11 बजते हैं, 12 बजते हैं, तो जो लड़की होती है दोस्तों, उसे भी दूल्हे राजा के कमरे में भेज दिया जाता है। इसलिए भेज दिया जाता है कि चलो, दोनों बच्चे जवान हो गए हैं, कुछ दिन के बाद गौना चला जाएगा, तो क्या रोकना क्या टोकना। अब दोस्तों, जो है वो जमाई राजा के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो बेटी को भी भेज देती हैं। अब जब वहाँ पर जाती है बेटी, तो जो जियाराम था वो कहता है कि अरे, तुम आ गई, मुझे तो लगा आओगी ही नहीं। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, लड़की थी, वो कहती है कि 8 साल बाद मेरी याद आई है, थोड़ा दिन और सब्र कर लेते तो मैं सच धज कर तुम्हारे घर दुल्हन बनकर ही आ जाती। अब इस पर जो जमाई राजा थे वो कहते हैं, तो अभी किसने रोका है, अभी भी तुम सच धज कर ही आओ मेरे सामने, यूँ समझो कि ये हमारी पहली रात है। अब दोस्तों, जो लड़की थी वो खुश हो जाती है, जाती है, अपना सज धज कर आती है, और ये भी कहता है कि गहने वगैरह पहन कर आना, एकदम दुल्हन की ही तरह आना। वो अपने गहने वगैरह भी पहन लेती है, जो कि उसको शादी में लड़के के पिताजी ने दिया था कभी, वो सब पहन कर आती है। और उसके बाद आती है, वहाँ पर बैठती है और जमाई राजा से बात करती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के दुनिया में खो जाते हैं। 1-2 घंटे बाद जो जमाई राजा थे वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारे जेवर हैं, बहुत यार पुराने हो चुके हैं, कब के हैं। तो उसने कहा कि आपके पिताजी ही ने तो दिया था, शादी में लाए थे। कहते कोई बात नहीं, अब जो है मैं, नया ज़माना आ गया है, ओल्ड फैशन के हो चुके हैं,
ये सारे गहने मुझे उतार कर दे देना, मैं जाऊंगा इनको बदलवा कर नया लेकर आ जाऊंगा। अब जो बीवी थी और खुश हो जाती है दोस्तों, फौरन अपना सारा कुछ गहना निकाल कर वहीं चारपाई पर रख देती है और उसके बाद फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। दोस्तों जब सुबह 4 बजता है तो वो कहता है अपनी पत्नी से कि ऐसा है कि अभी सुबह हो जाएगी, सुबह होने वाली है, तो उजाला हो जाएगा तो मुझे बड़ी शर्म आएगी, क्योंकि मैं गौना से पहले ही यहाँ पर आ गया और आपके गांव में भी जो है तरह तरह की बातें होंगी, तो इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों वो जो जेवर था वो अपने जेब में रख लेता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। अब दोस्तों जब सुबह होती है, महिलाएं उठती है, लोग पूछते हैं जमाई राजा कहाँ गए, तो लड़की सारी कहानी बताती है कि वो तो चले गए और वो गहने भी ले गए हैं, वो कह रहे थे कि अभी गांव में बातें फैलेंगी। तो औरतों ने कहा कि बड़ा अच्छा दामाद है, हमारी इज्जत का ख्याल रखा, चला गया और गहने भी ले गया, नया बनवा कर लाएगा, कितना प्यारा दामाद हमने पाया है। लेकिन दोस्तों अब उनको क्या पता कि उनके साथ क्या हो चुका है। उसके बाद जब घर के पुरुष आते हैं, क्योंकि उस रात तो वो कहीं गए हुए थे बाहर, जब वो आते हैं तो महिलाएं उन्हें जब सारी कहानी बताती हैं तो दोस्तों उनका जो है दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते हैं ऐसे कौन आया और इस तरीके से चला गया, तुम लोगों ने गहने भी दे दिया। तो महिलाएं कहती हैं कोई बात नहीं, अपना ही दामाद है, लेकर गया है, आ जाएगा, लेकिन अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, इनके गौने का इंतजाम करो। क्योंकि दोस्तों पहले के ज़माने में ज़्यादातर जो शादियां होती थी वो बहुत बच्चे के ही उम्र में हो जाती थी। अगर आप 50-60 साल पहले किसी बुजुर्ग से सुनोगे तो यही कहते हैं कि 90% लड़कों की शादियां जो थी वो 10 साल की उम्र से पहले ही हो जाती थी। उसके बाद उनका गौना किया जाता था 5 साल बाद, 7 साल बाद, 9 साल बाद या 11 साल बाद। उसके बाद जो है दुल्हन को पति के घर भेजा जाता था। आप भी जानते होंगे, अगर आपकी उम्र 40-50 साल की होगी, या नहीं भी जानते होंगे तो आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं, मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि आप लोगों की शादी किस उम्र में हुई थी। वो आपको बेहतर बताएंगे और कहानियां भी बताएंगे कि वाकई में किस तरीके से होती थी, कैसे बाल विवाह होता था और उसके बाद फिर कैसे गौना होता था। तो बाल विवाह हो जाता था, उसके बाद गौना होता था और गौने के टाइम पर भी ज़्यादातर जो दूल्हा दुल्हन होते थे उनकी उम्र काफ़ी कम होती थी, वो नाबालिग ही होते थे, 16 साल 17 साल के होते थे, तभी उनको एक कर दिया जाता था गौना देकर। और उस समय जो है चूँकि जो औरतें थीं माँ बन जाती थीं, बच्चा कुपोषित होता था, उनके जान को भी खतरा होता था, जो महिलाएं होती थीं उनके भी जान को खतरा होता था। तो इसीलिए जो है ये बहुत एक समस्या थी और सरकार अब इस पर रोक लगा चुकी है कि अब जो है किसी की भी शादी बालिग होने से पहले नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों अभी भी कहीं कहीं बाल विवाह देखने को सुनने को मिल ही जाता है। राजस्थान में तो अक्सर देखने सुनने को मिल जाता है। इसके अलावा जहाँ भी पिछड़े इलाके हैं, हर स्टेट में वहाँ बाल विवाह होता ही होता है। लेकिन जो मान्यता थी गौने वाली, उसे आज भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन अब वो 5 साल 7 साल 9 साल का इंतजार नहीं करते, क्योंकि शादी 20-25 साल में करते हैं तो वो 3 दिन बाद ही गौने की रस्म कर देते हैं। और ज़्यादातर 99% जो शादियां होती हैं, जो दुल्हनें होती हैं, शादी के तुरंत बाद ही विदा हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों अब उस ज़माने में ऐसा ही होता था, तो कुछ आशिक मिजाज जो दूल्हे होते थे जब बड़े होते थे तो उन्हें जो है अपनी पत्नी की याद आती थी, तो उनको ढूंढने के लिए वो ससुराल तक पहुँच ही जाते थे। 100-200 में कोई एक ऐसा करता था। तो जो जिया राम था वो इन्हीं 100-200 वालों में जो एक होते थे उन्हीं में से था। तो जो जिया राम था दोस्तों, वो पहले पता करता कि लड़की की शादी किस घर में हुई है। तो पहले लड़के वालों को पता करता, उनका नाम पता करता, उनके माता पिता का भी नाम पता कर लेता, और उसके बाद जब ठीक ठाक पता कर लेता तो उसके बाद वो लड़की के बारे में पता करता कि इसके घर में कौन कौन रहता है और जो इसके घर के मर्द हैं वो किस रात जो है घर से बाहर रहते हैं या कोई परदेश कमाने गया है। तो इस तरीके से सारा कुछ पता करता और ऐसे गांव में जाता। चूंकि दोस्तों ये 1980, 81, 85 की बात है, ऐसे गांव में जाता। ज़्यादातर गांव में बिजली तो होती नहीं थी, तो लाइट भी नहीं होती थी और रात के अंधेरे में जाता था। और उसके बाद जो है जहां 8-10 साल बीत जाते थे शादी को, उसी घर में जाता था। लोग पहचान नहीं पाते थे, तो फिर जब वो जाता था तो लोग उसका आवभगत करते थे और इसका वो पूरा फायदा उठाता था। और फिर दोस्तों सब कुछ बर्बाद करके गहने लेकर वो फरार हो जाता था। अब पुरुष घर में नहीं होते थे तभी वो आता था। वो इसलिए आता था क्योंकि जो मर्द होते थे भले ही बेटी की शादी करके 8-10 साल बाद उसको विदा करते थे, लेकिन लड़के के घर पर वो जाते रहते थे।
उनका हालचाल लेने के बहाने, या कोई शादी फंक्शन वहाँ पर हुआ और किसी का, उसमें जाते रहते थे, तो वो दामाद को कम से कम बड़ा होते हुए देखते थे और उसे पहचान सकते थे। तो इसीलिए जब मर्द नहीं होते थे घर में, तभी जो है जियाराम उनके घर में पहुंचता था। अब दोस्तों, जब घर के पुरुषों को असली कहानी पता चलती थी तो अपना माथा पीट लेते थे। अब वो थाने में रिपोर्ट लिखवाएं भी तो क्या कहकर लिखवाएं कि चोरी हो गई है, या फिर उनके बेटी के साथ कोई ऐसे करके चला गया है। इसीलिए जब वो रिपोर्ट भी लिखवाते थे, 10-15 में कोई एक लिखवाता था, तो सिर्फ चोरी का रिपोर्ट लिखवाता था। और जब पुलिस सुनती थी तो हैरान हो जाती थी, वो भी उन्हें डांटती थी, कहती थी ऐसे कैसे कोई आता है घर में और कहता है मैं तुम्हारा दामाद हूँ, और उसके बाद तुम लोग खुद ही उसको गहने दे देते हो, उसके बाद वो चला जाता है, क्या और भी तो कुछ नहीं दामाद बनकर फायदा उठाता। अब लोग जो है कैसे कहें कि नहीं, वो तो जो है इज्जत भी ले गया, कोई नहीं कहता था। तो इसीलिए जो है चोरी का जो है रिपोर्ट दर्ज होता था। अब जो है, जो कि इतना गंभीर था नहीं, पुलिस भी इतना ध्यान नहीं देती थी, तो इसीलिए जो है जियाराम जो था उसका काम आसान हो जाता था। इसीलिए वो गहने भी लेता था और गहने के साथ जो उसका मन था वो भी करता था। तो शर्मिंदगी की वजह से जो है कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाता था। लेकिन दोस्तों, एक दिन क्या होता है, बहुत दिलचस्प घटना हो जाती है कि एक घर से जियाराम को गए मात्र 15 ही दिन हुए थे, तभी जो है उस घर का असली दामाद आ जाता है। अब जब असली दामाद आता है तो जो घर के पुरुष थे वो कहते हैं कि अरे भाई, दामाद जी आ गए हैं, पता नहीं कैसे आज। तो जब महिलाएं देखती हैं तो कहती हैं ना ना, ये तो दामाद जी हैं नहीं, ये कोई और है। तो जो लड़की के पिता थे उन्होंने बोला अरे तुम्हें कैसे पता ये कोई और है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तब जो है उसकी पत्नी ने सारी कहानी बताई कि 15 दिन पहले तो जमाई राजा आए थे और वो जो है गहने भी लेकर गए हैं। अब दोस्तों, जब घर का गार्जियन ये बात सुनता है तो अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है। वो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, ये तुम कैसी बात कर रही हो, पहले क्यों नहीं बताया, कौन आया था ऐसा। तो जो है लड़की की माँ बोली कि डर के मारे नहीं बताया, लेकिन 15 दिन पहले कोई ऐसा आया था। अब दोस्तों, फिर अब लड़की के पिताजी क्या कहते, उन्होंने बोला चलो ठीक है, जो हो गया इस बात को यहीं पर दबा दो, फिलहाल जो है यही असली दामाद है। अब दोस्तों, दामाद जी को, असली दामाद को खाना पानी खिलाया जाता है और उसके बाद एक कमरे में सुला दिया जाता है। लेकिन लड़की को ये बात नहीं बताई जाती है कि ये जो है कोई दूसरा है। अब रात का अंधेरा था, लेकिन अब लड़की जो है वो सोचती है कि 15 दिन पहले ये गए हैं और गहना इन्होंने बनवा दिया होगा, चलकर पूछ ही लेती हूँ कि आपने बदलवाया तो क्या बनवाया, कैसे बनवाया और कब मुझे मिलेंगे। तो दोस्तों, अब ये चीज़ पूछने जाती है तो कहती है कि अरे आप तो फिर 15 दिन में आ गए और इतना सब्र नहीं होता आपको। अब वो कहता है कि क्या कह रही हो तुम। कहती है कि क्या कह रही हूँ, उस दिन तुम चले गए सुबह सुबह, ये भी नहीं पूछा मेरा क्या हाल है, ऐसे कोई चला जाता है। अब दोस्तों, सारी बातें सुन रहा है। फिर वो कहती है मेरे गहने कहाँ हैं, लाओ पहले देखो किस तरीके के बनवाए हो और कैसे बनवाए हो। अब वो कहता है कि क्या बात कर रही हो यार, मैं कब यहाँ पर आया। अब लड़की कहती है कि ज़्यादा चालू मत बनो और सब कुछ करके चले गए, ऊपर से होशियार बन रहे हो। अब दोस्तों, लड़की सारी बात कहती गई और जो लड़का था वो सारी बात सुनता गया। उसका माथा ठनकता है, कमरे से बाहर निकलता है, अपने सास ससुर के पास जाता है और बोलता है कि ये क्या बात कह रही हैं, ये कौन मेरे पीछे आया था मेरी जगह पर आपका दामाद बनकर और क्या क्या करके गया है। अब दोस्तों, माँ बाप को काटो तो खून नहीं। अब उन्होंने बेटी को बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे ये दूसरा कोई है। रात के अंधेरे में वो पहचानी नहीं, वो सब कुछ बोलती गई, वो सुनता गया और उन्हें ये भी नहीं पता था कि बेटी उसके कमरे में चली ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब उसका दिल नहीं माना, वो चली गई, क्योंकि 15 दिन ही पहले तो सब कुछ मिली थी जी आराम से। तो इसीलिए वो चली गई और सारी जब पोल खुल गई तो दामाद जो है वो जिद पर अड़ गया, बोला नहीं बताओ क्या राज की बात है। अब दोस्तों, जो सास ससुर थे उन्होंने सारी कहानी बता दी। जब दामाद सुना तो भाई अब उसके पैरों तले तो जमीन खिसक गई। लेकिन उसने कहा कि आप लोगों ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थाने में। फिर तो इन लोगों ने कहा क्या रिपोर्ट दर्ज कराते, हम शर्म के मारे और इज्जत जाने के डर की वजह से नहीं कराए। तो उसने कहा, जो पति था, जब दामाद था, उसने कहा कि भाई आप लोगों ने नहीं कराया, लेकिन मेरी पत्नी के साथ ऐसा हुआ है, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं जो है जाके रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। अब दोस्तों, उसके बाद पहली बार जियाराम के खिलाफ चोरी के साथ साथ रेप का भी रिपोर्ट दर्ज होता है। उसके बाद पुलिस जो है वो सीरियस हो जाती है।
अब वो जो है जियाराम को ढूंढने की कोशिश करती है और थानों में पता लगाती है, तो बाड़मेर, जोधपुर और 2-4 जिलों में सेम टू सेम कहानी थी। थानों में रिपोर्ट दर्ज थी, बहुत कम थे, और रिपोर्ट बस यही दर्ज थी कि कोई आता है जमाई राजा बनकर और गहने चुरा कर लेकर भाग जाता है। किसी ने इसका जिक्र नहीं किया कि वो जो है और भी कुछ करता है। लेकिन अब पुलिस सीरियस हो गई। अब उसके बाद दोस्तों उसने जो है दबिश देना शुरू कर दिया, जियाराम को ढूंढना शुरू कर दिया। वो एक घर की तलाश कर रहा था, क्योंकि महीने 2 महीने में वो एक कांड कर ही देता था। तो एक घर की तलाश कर रहा था, एक दिन गांव में ऐसे ही घूमता हुआ मिला। पुलिस उसे पकड़ती है, उसके बाद उसकी शिनाख्त होती है और लोग कहते हैं कि हाँ ये वही आदमी है। अब दोस्तों उसको पकड़ा जाता है, उसके ऊपर केस दर्ज होता है। 1981 से लेकर और 2001 तक वो यही काम करता रहा और करीब 250 घरों में वो जाता है और उसके बाद जो वो चाहता था वो करता था। कुछ घरों में उसे कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जिस अलमारी में गहने होते थे उसकी चाबियां पुरुषों के पास होती थी, जो कि उस घर में होते नहीं थे। और कुछ लड़कियां भी ऐसी थीं जो कि उसे साफ मना कर देती थीं, कहती थी कि जब गौना हो जाएगा तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी, ज़्यादा होशियार मत बनो। लेकिन ज़्यादातर घरों में वो जो चाहता था वो करके आता था। तो इस तरीके से जो है करीब 250 घरों में उसने अपनी वारदात को अंजाम दिया था और एक पुलिस इंस्पेक्टर को उसने बताया। करीब 19 उसके ऊपर केस दर्ज हुए थे, लेकिन उसने एक इंस्पेक्टर को बयान दिया कि करीब 250 दुल्हनों को वो उनका पति बनकर उन्हें ठग चुका है। अब दोस्तों उसके ऊपर केस चला, लेकिन कभी भी रेप का आरोप उसके ऊपर साबित नहीं हो पाया, क्योंकि किसी ने लगाया ही नहीं। कुछ महिलाएं थीं जो कि अपना घर बसा चुकी थीं, उनके बड़े बड़े बच्चे हो चुके थे, इसीलिए जो है कोई सामने नहीं आया। लेकिन जो है अब उसके ऊपर जो चोरी के केस थे वो दर्ज हुए, लेकिन अब चोरी के केस में वो कितना दिन अंदर रहता, कुछ दिन अंदर था, उसके बाद बाहर आ जाता है और उसके बाद ज़्यादातर समय वो जेल के बाहर ही रहा। लेकिन दोस्तों अगर उस ज़माने में मोबाइल होता तो जियाराम जैसा काम कोई नहीं कर पाता। उस ज़माने में अगर बिजली होती, प्रॉपर घरों में लाइट होती, तो भी कोई नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों जो उसने किया शायद ही दुनिया में किसी ने किया होगा। और एक समय में दोस्तों इतना उसका आतंक फैल गया था बाड़मेर और उसके आसपास जिलों में कि कहीं असली दामाद भी आ जाता था तो उसकी तस्दीक की जाती थी, जांच की जाती थी कि ये वही है, असली है या फिर जियाराम जैसा कोई है। और उसके बाद जब कंफर्म हो जाते थे तभी उनको घर में एंट्री मिलती थी। तो दोस्तों इस तरीके से उसका आतंक था। फिलहाल 2016 में उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बस ये कहानी रोचक लगी तो इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों को सुनाना चाहिए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।